इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लुयंग डोंग के पास जाता है। फिर डोंग उससे बोली, मिस्टर लू आप यहाँ क्या कर रहे हो? फिर लुयंग बहाना बनाते हुए बोला, मैं बस यहीं पास से जा रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग उससे बोली, इस बात को इतना टाइम हो गया पर फिर भी मैं सैड हूँ। फिर लुयंग बोला, इसका मतलब अभी तक तुमने सही से मूव ऑन नहीं किया। फिर डोंग बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर जब भी वो मुझे दिखता है मुझे पास्ट की मेमोरीज याद आ जाती हैं। वो मेरे लिए काफी स्पेशल थी और मैं उन्हें भूल भी नहीं सकती और उस बात का मुझे रिग्रेट भी है। मैं यहाँ उसके साथ इसलिए आई क्योंकि मुझे ये सब एंड करना था। तुम चिंता मत करो, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। मुझे पूरा यकीन है मैं किसी बेटर इंसान से मिलूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग डोंग से बोला, तुम उससे कैसे मिली थी? फिर डोंग बोली, हम दोनों कॉलेज में क्लासमेट्स थे, हम दोनों साथ में होमवर्क किया करते थे, फिर हम दोनों साथ आ गए और फिर उसने मुझ पर चीट कर दिया। मुझे बिलीव नहीं हो रहा वो एक सीईओ बन सकता है और मैं एक छोटी सी कंपनी चला रही हूँ, पर मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगी ताकि मुझे एक बेटर पर्सन मिल सके। फिर लुयंग बोला, पर एक बेटर पर्सन तुम्हें हमेशा लाइक करेगा, चाहे तुम जो मर्जी करो वो तुम्हारे साथ ही प्रोग्रेस करेगा। फिर डोंग बोली, हाँ मेरे टीम मेंबर्स ऐसे ही हैं। फिर नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी किम चैंग के पास जाती है और फिर अपने कोट के बटन खोलकर उससे बोलती है, मिस्टर चैंग आप कब फ्री होंगे? फिर चैंग बोला, मेरा आज एक अपॉइंटमेंट है तो हम किसी और दिन बात करेंगे। फिर सेक्रेटरी किम उसे सेड्यूस करते हुए बोली, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तो मैं तुमसे दिन में बात करूंगी। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जैंग को उसकी वाइफ का कॉल आता है और वो उससे बोली, हमारा घर रेडी हो गया है और तुम जल्दी घर आ जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी किम चैंग से बोली, हम ये कपल वाली डिश ऑर्डर करते हैं। तभी काव्या वहाँ आ जाती है और फिर सेक्रेटरी किम बोली, देखो यहाँ काव्या भी आ गई। फिर काव्या बोली, ये मेरा एक फ्रेंड है और हम यहाँ मील करने आए हैं। तभी उसका फ्रेंड बोला, ये मेरा ऑनर है जो मैं इतनी ब्यूटीफुल लड़की के साथ लंच कर रहा हूँ। और उसे देखकर चैंग काफी जेलिस हो जाता है। फिर चैंग वेटर को कपल्स वाली डिश लाने के लिए कहता है और फिर सेक्रेटरी किम के टेबल पर नैपकिन बिछाने में उसकी हेल्प करता है और फिर उसके क्लोज आकर उसके बालों में एक फूंक मारता है, जिससे सेक्रेटरी किम काफी खुश हो जाती है और फिर उसकी तारीफ भी करता है। तभी काव्या उससे बोली, तुम दोनों अपना मील एंजॉय करो, हम दोनों दूसरे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। फिर वो जेलिस होकर सेक्रेटरी किम से बोला, क्या इस टाइप के मेंस लड़कियों को पसंद होते हैं? उसने तो सेव भी नहीं की। फिर सेक्रेटरी किम बोली, शायद से यही उसका टाइप है। फिर नेक्स्ट सीन में जैंग डोंग से बोला, लास्ट टाइम वहां से जाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए तुम्हें डिनर पे ट्रीट देना चाहता हूँ। तभी डोंग बोली, मिस्टर जैंग आपके पास बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, आप अपना टाइम मुझ पर वेस्ट मत कीजिए, आप सिर्फ मेरे एक क्लाइंट हैं। और फिर वो उसे हाथ पकड़ कर खींचने लगता है। तभी के आकर वहाँ बोला, आपको बात करनी है तो करो, पर उसे बिल्कुल टच मत करो। और फिर जैंग उनसे बोला, तुम्हें बस बिजनेस की बात करनी है ना, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग लुयंग के ऑफिस में जाती है। फिर लुयंग बोला, मैंने तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए बुलाया है। वो जैंग के बारे में कुछ बोल रहा होता है। तभी डोंग बोली, तुम उसके बारे में कुछ मेंशन मत करो, हमें अपने एक्स को कभी क्लाइंट नहीं बनाना चाहिए, वो अब हमें टॉर्चर कर रहा है, वो तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है, तुम तो हमारी बहुत केयर करते हो, इसलिए तुम हमारे टॉप के क्लाइंट हो, वो मेरे दिल में तुम्हारी पोजीशन कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, चाहे वो जितना मर्जी पे करे। फिर लुयंग बोला, क्या वो तुम्हें टॉर्चर कर रहा है? फिर डोंग बोली, वो बार बार हमें प्रपोजल चेंज करने के लिए कह रहा है। हाँ वो तुमसे काफी अलग है, तुम्हारे पास उसका फेयर रीजन था, पर वो हमें बिना रीजन के प्रपोजल चेंज करने के लिए कह रहा है, तुम तो हमेशा बेस्ट हो। फिर वो उसे एक गिफ्ट देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जैंग डोंग को कॉल करके बोला, मुझे तुम्हारा प्रपोजल अभी भी ठीक नहीं लग रहा, तो तुम अभी के अभी यहाँ आ जाओ, फिर हम उसकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अगर तुम यहाँ नहीं आई तो मैं तुम्हारी पेमेंट नहीं दूंगा, तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट हैं। और फिर कॉल कट कर देता है। फिर डोंग गुस्से में बोली, वो बहुत ही ज्यादा अनोइंग है, अभी डिस्कस करने के लिए टाइम है क्या? तभी लुयंग का कॉल उसे आता है और वो उससे बोला, हमें प्रपोजल में थोड़ी अरेंजमेंट्स करनी थी। तब डोंग बोली, अभी मैं किसी के डॉक्यूमेंट डिलीवर करने जा रही हूँ, मुझे लगता है मैं लेट हो जाऊंगी। फिर लुयंग अपने आप से बोला, क्या वो इतनी रात क्लब में सिर्फ डॉक्यूमेंट डिलीवर करने जाएगी? और फिर नेक्स्ट सीन में जैंग डोंग को हक करने की कोशिश करता है और ये सब सूजी भी देख रहा होता है। फिर जैंग उससे बोला, अब तुम मुझे हक भी नहीं करना चाहती। फिर वो डोंग का हाथ पकड़कर बोला, मैं ओनली तुम्हें लाइक करता हूँ। फिर डोंग गुस्सा होकर बोली,
क्या तुम इस एक्टिंग से थक नहीं गए? तुम्हें क्या लगता है सभी लड़कियां तुम्हें लाइक करेंगी? फिर जैंग चिल्लाते हुए बोला, तुम सिर्फ कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करती हो और वो क्लाइंट के लिए सिर्फ एक डॉग जैसे होते हैं। फिर जैंग उसकी ड्रेस पर वाइन गिराते हुए बोला, तो मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ और मैं जब चाहे प्रपोजल चेंज करने के लिए कह सकता हूँ। फिर डोंग उसके एक थप्पड़ मार देती है और उससे बोली, तुम एक ह्यूमन भी नहीं हो। और तभी जैंग भी उसे मारने वाला होता है। तभी सूजी उसका हाथ रोक लेता है और उससे बोला, तुम इसके साथ इतना रूडली बिहेव नहीं कर सकते। फिर जैंग गुस्से में बोला, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? अच्छा, इसीलिए तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी। लगता है तुम्हें एक न्यू बॉयफ्रेंड मिल गया। फिर सूजी भी उसके कपड़ों पर वाइन गिरा देता है। फिर जैंग गुस्से में बोला, तुम्हें पता है ये कितनी महंगे क्लोथ्स हैं, तुम इसे कभी अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर लुयांग वहां कर बोला, तुम्हें उसे साफ करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें एक न्यू खरीद के दे दूंगा। फिर जैंग गुस्से में बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने 2 लड़के फंसा रखे हैं। फिर लुयांग बोला, प्लीज शो सम रिस्पेक्ट, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी सूजी बोला, मुझे लगा नहीं था तुम इतनी फास्ट क्लोज आ जाओगे, हम फिर से मिल गए। फिर लुयांग बोला, तुम तो हर जगह हो। तभी जैंग डोंग के पास आकर बोला, तुम्हारा प्रपोजल बहुत बेकार था, मैं उसे टर्मिनेट करता हूँ। मैं सारी इंडस्ट्री में तुम्हारी कंपनी की बदनामी कर दूंगा। और फिर वहाँ से चला जाता है। डोंग से बोला, जैंग पहले से ही मैरिड है, मुझे ये आज ही पता चला है। फिर डोंग बोली, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में लुयांग जैंग की कंपनी को अपने अंडर कोलैबोरेशन में ले लेता है और इससे जैंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में एक एम्प्लॉय चैंग के पास जाकर बोला, मैं तुम्हें कहीं और लेके जाता हूँ, मेरे फ्रेंड ने एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है और वो सारी गर्ल्स काफी गॉर्जियस हैं। फिर चैंग उसके लिए मना कर देता है। फिर वो एम्प्लॉय बोला, क्या तुम ये सीरियसली बोल रहे हो? तुम आजकल अपनी बॉडी की चिंता कर रहे हो, तुम ही तो हो जिसे पता है कि फन कैसे किया जाता है। मैं समझ गया, तुम्हारे दिल में कोई और है, तुम पक्का लव के जाल में फंस चुके हो। और फिर चैंग उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में लुयांग डोंग को अपने साथ लेके जाता है और तभी जैंग डोर खोलता है और फिर जैंग की मदर इन लॉ और वाइफ उन्हें ग्रीट कर रही होती हैं। तभी लुयांग डोंग का हाथ पकड़कर वहां अंदर जाता है और फिर जैंग की मदर इन लॉ लुयांग की काफी तारीफ कर रही होती है और फिर उसकी मदर इन लॉ जैंग को लुयांग और डोंग को खाना सर्व करने के लिए कहती है। फिर लुयांग जैंग की वाइफ से बोला, तुम इतनी यंग एज में काफी सक्सेसफुल हो और तुमने एक हैंडसम हस्बैंड भी ढूंढ लिया, हम दोनों को तुमसे कुछ सीखना चाहिए। फिर जैंग की मदर इन लॉ बोली, तुम और मिस डोंग काफी अच्छा मैच हो, आप दोनों मैरिड कब होगे? फिर लुयांग बोला, हम इतनी जल्दी में नहीं हैं, अभी हम कुछ टाइम डेट ही करेंगे। और ये सब सुनकर जैंग काफी जेलिस हो रहा होता है। फिर जैंग की मदर इन लॉ उसे उन्हें वाइन सर्व करने के लिए कहती है और फिर वो एम्बैरेस होकर उन्हें वाइन सर्व करता है। तभी जैंग की वाइफ बोली, मेरे हस्बैंड को गाना गाना भी आता है। और फिर वो जैंग को गाना गाने के लिए कहती है और इससे जैंग काफी एम्बैरेस हो जाता है और फिर वो अपना बेसुरा गाना गाता है, जिसे सुनकर वो दोनों स्माइल कर रहे होते हैं और यही ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.